मैं डॉक्टर के.वी. सिंह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से आज मैं आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रॉम वर्ब्स इसकी जानकारी देंगे। इसके पूर्व के वीडियोज में हमने ION जोड़ करके नाउन बनाना आपको सिखाया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि अब कौन कौन से वर्ब हैं जिनमें ION जोड़ करके नाउन बनाया जाता है। चलिए देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रॉम वर्ब बाय एडिंग ION जोड़ करके नाउन बनाना। क्या जोड़ करके? ION जोड़ करके नाउन बनाना। आज हम देखेंगे कि ऐसे वर्ब लेना है जिस वर्ब में कुछ अलग पहचान दिखेगी। आज इसके पहले की वीडियो में कुछ पहचान अलग थी वर्ब का, आज कुछ दूसरे तरह के वर्ब हैं। ध्यान दीजिए, जिस वर्ब का अंत देखना है आपको, वर्ब का अंतिम देखना है। वर्ब के अंत में अगर एड है, ईड, आइड, ओड, यूड, एंड, आइंड, ईद, अगर इनमें से कोई तत्व जुड़ा हुआ है, वर्ब के अंत में इनमें से कोई हिस्सा आया हुआ है, तो ऐसे वर्ब में ION जोड़ करके नाउन बनाते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देना होगा, इसमें जो एड में डी आया है, ईड में डी आया है, आइड में डी आया है, ओड में डी आया है, यूड में डी आया है, डी, एंड में डी, एंड में डी, आइंड में डी, ईड में डी, ये डी अक्षर जो है वह आपने सुना होगा संस्कृत व्याकरण में अंग्रेजी डिक्शनरी के जितने भी शब्द आ रहे हैं ऑक्सफोर्ड में, वो सब माहेश्वर सूत्र से ही बनाए जा रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है इस देश का, हिंदुस्तान का, कि यहाँ पर महर्षि पाणिनि हुए थे, जिनका अलग सिद्धांत कौमुदी संस्कृत का व्याकरण है, इनका वैज्ञानिक तर्क पर भी सही है। माहेश्वर सूत्र के अनुसार ही यह रचना की जा रही है। हमारे ऋग्वेद के तमाम शब्दों को लिया जा रहा है और अक्षर परिवर्तन, उसको ट्रांसलिटरेशन कहते हैं, अक्षर परिवर्तन करके हमारे संस्कृत व्याकरण के अनुसार उन शब्दों का निर्माण किया जा रहा है। आज हमारे देश की सरकार अगर पाणिनि के व्याकरण पर ध्यान दे तो हमारे देश में एक इंडियन इंग्लिश डिक्शनरी अलग से आ जाएगी। जैसे अमेरिकन इंग्लिश डिक्शनरी है, ब्रिटिश इंग्लिश डिक्शनरी है, हमारे अपने देश की अपनी डिक्शनरी हो जाएगी। हमारे यहाँ चूंकि शब्दों का भंडार, हमारे यहाँ का जो संस्कृत भाषा का जो नियम है, जो व्याकरण है, वो इतना विस्तृत है कि दुनिया की तमाम भाषाओं का निर्माण उसके व्याकरण से किया जाता है। चलिए देखते हैं। यहाँ हम आपको बताएंगे कि जिस वर्ब के अंत में एड आया है, ADE, तो एड है या ईड है या आइड है या ओड, यूड, एंड, आइंड, ईद, अगर किसी वर्ब के अंत में ये पहचान आते हैं तो इनमें हम ION जोड़ करके नाउन बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, संस्कृत के माहेश्वर सूत्र में जब गढ़ दस, यह माहेश्वर सूत्र का एक हिस्सा है। उसी में से डा को सा में बदला जाता है। यहाँ आपको दिखा रहा है माहेश्वर सूत्र, महर्षि पाणिनि का दिया हुआ है। तो यहाँ जो डी आ रहा है, इस डी को यस में बदलना होगा। पहले डी को यस में बदलना होगा। तो आप ADE, तो ए और डी के जगह पर यस कर देंगे और बचा है ई। अब एस बनेगा, अब इसमें ION जोड़ेंगे तो एसन नाउन बनेगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस मूल शब्द का जो अंतिम स्वर होता है, अंतिम स्वर ई को हटा दिया जाता है उस समय जब ION जोड़ते हैं। तो अगर
एड आया है तो उसे एस बन जाएगा। आप समझ रहे हैं, डी को किस में बदलना है, एस में, तो एड एस में बदला। अब I1 जोड़ेंगे तो एसन बनेगा। ऐसे ही ईड है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ई डी ई आने पर यह डी डबल एस में बदलता है, तो ई डी ई के जगह पर ई डबल एस ई हो जाएगा और उसके बाद I1 जोड़ेंगे तो एसन बनेगा। आइड है, इसमें डी को एस में बदला गया तो आइड का आइड बना। अब इसमें I1 जोड़ेंगे तो ईसन बनेगा। ओड में डी है, डी को एस में बदला गया तो ओड को ओस, अब ओस में I1 जोड़ेंगे तो ओसन बनेगा। यूड में डी है, डी को एस में बदलेंगे तो यूज बनेगा। अब इसमें I1 जोड़ेंगे तो यूसन या यूजन बनेगा। एंड में देख रहे हैं आप, डी है, डी को एस में बदला गया है, डी को एस में, तो एंड को एंस में फिर I1 जोड़ेंगे तो एंसन बनेगा। और ई एन डी में डी है, डी को एस में बदलेंगे तो आपका I1 जोड़ेंगे तो एंसन बनेगा। इसी तरीके से आई एन डी होने पर, एन डी होने पर यह डी डबल एस में बदल जाता है, एन हटा दिया जाता है और डी के जगह पर डबल एस हो जाता है। तो आई एन डी के जगह पर आई डबल एस लिखेंगे, उसके बाद I1 जोड़ करके ईसन बनाएंगे। और ईड अगर आएगा तो ईड में ई डबल ई और डी होने पर, डबल ई डी होने पर इस डी को डबल एस में बदलते हैं और एक ई को हटा दिया जाता है, यानी ईड हटाकर एस कर देंगे और उसके बाद I1 जोड़ेंगे तो एसन बनेगा। इस तरीके से यह वर्ब से नाउन बनाया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर वर्ब के अंत में ये पहचान आते हैं तो इसमें डी अक्षर को पहले परिवर्तित कर लीजिएगा इस सूत्र पर, फिर I1 जोड़ करके आप नाउन बनाएंगे। हाँ, यह डी जो है यह माहेश्वर सूत्र के जब गढ़ दस सूत्र पर डा एक अक्षर बदलता है, सा में दस, तो ये माहेश्वर सूत्र से लिया गया है। ऐसे ही आपको पूरी डिक्शनरी का मीनिंग तैयार करने का तरीका हम आगे वीडियोज में बताएंगे और शब्द निर्माण करना बताएंगे, जिससे आपको मीनिंग रटने रटाने वाला काम न रह जाए। अब हम इसका कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे वर्ब है तो वर्ब इनवेड है, तो इनवेड के अंत में आप देख रहे हैं एड आया है, यह एड, ए डी ई, एड, यहाँ देख रहे हैं एड, तो एड आया है तो पहले डी को किस में बदलेंगे, एस में। तो इसको हम देखते हैं, इन वेश, ये बन गया, ए डी ई के जगह पर क्या हो गया, एस हो गया, एस हो गया। अब इसमें हम I1 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, I1 जोड़ते समय इसका अंतिम अक्षर ई हटा दिया जाता है सामने, तो अब इसको मिलाइए तो हो जाएगा इन वेशन, क्या हो गया, इनवेशन। अब उसके बाद इसी तरीके से कोलाइड है, कोलाइड में IDE आया है, क्या आया है, IDE आया है। तो देखिए IDE आया है तो डी को किसमें बदला गया है, यस में, किसमें, यस में, तो डी के जगह पर आप यस कर दें तो हो जाएगा कोलाइस, ये बनेगा कोलाइस। आइड के जगह पर क्या बना, आइस। अब इसमें I1 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, I1 जोड़ेंगे तो ईसन बनेगा। तो इसको मिलाइए तो ई को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोलिजन, कोली, यस, ई हट गया, I1, कोलिजन, कोलिजन। इसी तरीके से रिसिंड है, रिसिंड में क्या जुड़ा है, IND, देखिए IND जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, IND। तो IND जब होगा तो ND को हटाकर डबल एस कर दिया जाता है। तो देखिए IND को छोड़कर बाकी लिखिए तो हो जाएगा रिसिंड, और IND की जगह पर I डबल एस हो जाएगा, IND की जगह पर I डबल एस, IND की जगह पर I डबल एस। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, ION जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ION। तो अब हो गया रिसेशन, रिसेशन, I1 मिला दिया आपने, रिसेशन। अब एक्स पॉइंट में आप देख रहे हैं इसमें AND आया है, AND, तो यस डी को आप किसमें बदलेंगे, डी को आप यस में बदलेंगे तो
एंड की जगह पर पहले आइंस लिखिए, तो हम लिखते हैं एक्सपैंड। अब देखो ये डी है ना, तो डी किसमें बदल गया, यस में, किसमें, एस में, तो हो गया आइंस, आइंस की जगह पर आइंस। अब इसमें हम आई ओ एन जोड़ेंगे, तो क्या बन गया, एक्सपैंशन। क्या बन गया, एक्सपैंशन। इसी तरीके से अब्रेड, अब्रेड है तो इसमें ए डी ई जुड़ा है, तो ए डी, देखिए ए डी ई, तो डी को हम किसमें बदलेंगे, यस में, तो हो जाएगा ए बी आर ए, डी के जगह पर क्या हो जाएगा, डी के जगह पर एस हो जाएगा। अब अब्रेज हुआ, अब इसमें हम क्या जोड़े, आई ओ एन, क्या जोड़े, आई ओ एन, तो हो जाएगा अब्रेजन, अब्रेजन। इसी तरीके से कंक्लूड है, तो कंक्लूड में आप देख रहे हैं यूड जुड़ा है, यूडी, यहां देखिए यूड, यूडी, तो डी को आप यस में बदलें तो हो जाएगा कनक्लूस। अब डी को आपने किस में बदला, यस में, तो यूज का, यूड के जगह पर यूज हुआ। अब इसमें आप आई ओ एन जोड़ेंगे, तो अब बन गया कनक्लूशन। अब ये नाउन हुआ, तो जिन शब्दों के अंत में आई ओ एन आता है वो नाउन कहलाता है। अब इधर देखिए डिवाइड है, तो डिवाइड में आई डी ई जुड़ा है, क्या जुड़ा है, आई डी, यहां लिखिए आई डी ई, तो इस डी को आप किसमें बदलेंगे, यस में, तो आई हटाकर पहले लिखे आई यस ई, तो आप लिखिए डी वाइस बन गया, आई डी हट करके आई यस ई, डी के जगह पर यस हो गया, तो आई बड़ा आई, आई बदल गया आइस में। अब इसमें आप क्या जोड़ेंगे, आई ओ एन, अब हो गया, मिला दीजिए एक में, तो हो गया डिवीजन, डिवीजन। याद रखिएगा, ये अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक पहचान ये बनती है कि जिस शब्द के अंत में आई ओ एन आता है, जिस शब्द के अंत में आई ओ एन आता है वह नाउन होता है। तो आपने आज सीखा कि ऐसे वर्ब में जो ये पहचान यहाँ दिखाए जा रहे हैं, अगर इस तरह का वर्ब आता है तो इसमें पहले आपको विस्तार करना होगा डी को यस के रूप में, तब आई ओ एन जोड़ करके आप नाउन बनाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, अच्छा ज्ञान सीखें, आगे बढ़ें। धन्यवाद।